गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक हैं, तो इसके लिए हमने सोचा है कि आपको कुछ सवाल जो है उनका रिवीजन करवा दें। तो इसके लिए हमने एक्सरसाइज 1.4 का एक सवाल लिया है। ये सवाल है आपका विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको विजुअलाइज दिखाना है, एक लेंस दर्पण के द्वारा दिखाना है कि ये जो आपको नंबर लिखा है ये कहाँ पर, इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम संख्या आपकी लिखी हुई है 3.765, ये लिखा हुआ है। ये अभी आपका पूर्णांक नहीं है, मतलब ये आपका पॉइंट में है, तो इसको पॉइंट में ना लिखते हुए हम पूरी संख्या लेंगे। यानी ये आपका 3.765 मतलब 3 से ऊपर है और 4 से लेस देन है, 3 से ग्रेटर है और 4 से लेस देन है, यानी इन दोनों के बीच में ये नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में नंबर ये मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक नंबर लाइन इसमें हम बनाएंगे। तो इस टाइप से हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे, इस पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने 4, 3 और 4। अभी हमने पूर्ण संख्या ले ली है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट वाली संख्या नहीं है, 3 और यहाँ पे क्या लिख दिया 4। अब इसको हम 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से इसको हम 9 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.9 के बाद आपका 10 हो जाएगा, यानी पूरी कंप्लीट आपकी 4 बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने 9 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे, अभी ये वाले जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको हम छुपा लेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है 3.7 आपको दिख रहा है 3.7, तो ये लिखा है 3.7, लेकिन इससे आगे भी कुछ संख्या है 3.6 है, तो 3.7 तो ये लिखा हुआ है। अब 3.6, अब 3.76, तो 3.76 ये आपका इससे आगे मिलेगा और इससे पीछे मिलेगा, यानी इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो इसको हम एक लेंस के अंदर ऐसा बंद कर देंगे। ये हमने एक लेंस बना दिया है। ठीक है, अब फिर से हमें एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगी, फिर से नंबर लाइन हम बनाएंगे इसको। तो आप लेंस के अंदर आपने कौन कौन सी संख्या बंद की है, यहाँ पे आपने 3.7 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 3.8, तो दोनों तरफ लिख दीजिए 3.7 और 3.8। अब इसको फिर 9 पार्टों में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, इसको 9 बार फिर से हमने, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने 9 पार्टों में इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। अब हम देखेंगे, अभी हमने ये दोनों अंक लिए थे
3.76। तो 3.76 तो आपको दिख रहा होगा इसमें स्पष्ट, ये लिखा है 3.76 ये लिखा है। लेकिन अभी ये पूरी डिजिट आपकी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद भी आपका क्या लिखा हुआ है 5 लिखा है। अब ये 5 आपको कहाँ पे मिलेगा, ये 5 आपको इससे आगे मिलेगा और इससे पीछे, इससे ग्रेटर है और इससे लेस देन है। तो अब इन दोनों के ऊपर आपको एक लेंस बनाना पड़ेगा। इन दोनों के ऊपर जब हम एक लेंस बनाएंगे तो इस टाइप से आपका लेंस बन जाएगा। तो एक लेंस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने जब तक आपको ये प्रोसेस जब तक करना है तब तक कि आपके लेंस के अंदर एक संख्या नहीं आ जाती, यानी ये आपकी एक संख्या जब तक नहीं आ जाती है तब तक आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, यहाँ तक जब तक हमारी पूरी डिजिट खत्म नहीं हो जाती है। अब फिर से हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो फिर से हमने एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन हमने ये बना दी है। अब यहाँ पे हम इसमें लेंस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, लेंस के अंदर दिख रहा है 3.76, इस तरफ 3.76 है और इस तरफ आपका 3.77 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हमने इसमें लिख लिए हैं। उसके बाद फिर कोई काम करना है कि इसको 9 पार्ट में, हमें 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 9 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3.711, ठीक है। 6 बनाएगा 3.761 और 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.768, 3.768 और ये 9 हो जाएगा आपका। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा 7 और फिर यहाँ पे आपका 8 आएगा और यहाँ पे 3.766 और ये 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 पार्टों में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसमें हम देखते हैं हमें नंबर क्या दिया हुआ था, क्या संख्या दी हुई थी। तो संख्या हमें दी हुई थी 3.765। अब इसके बाद आपकी कोई संख्या नहीं है, यानी यहाँ पे आपकी डिजिट पूरी खत्म हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे, अब इसमें आपको स्पष्ट दिख रही होगी 3.765 कहाँ पे लिखा है 3.765 ये लिखा है। तो इस लेंस के अंदर केवल आपकी यही संख्या रह जाएगी। तो ये लेंस के अंदर आपका स्पष्ट नंबर जो है वो दिख गया। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि आपके लेंस के अंदर एक डिजिट मतलब एक संख्या नहीं आ जाती है। अब ये लेंस कितनी बार बनेंगे ये इस नंबर पे डिपेंड करता है कि आपके पॉइंट के बाद कितने डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही, कितने मतलब कितने नंबर रिपीटनेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 बार रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे लेंस बनेंगे 1 2 3। तो इस प्रकार से आप इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको हम इससे मिलाएंगे, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो लेंस जो बनते हैं वो एक दूसरे के ठीक एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, सीधी इस लाइन में बनेगी आपकी। ये हमारे तिरछे बन रहे हैं, ग्राफ वाली कॉपी में जब आप बनाएंगे तो वो तीनों आपके एक ही लाइन में बनेंगे, ठीक है।
आप लोगों से आशा रखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की और समस्या आती है तो अभी आप मतलब विद्यालय आकर आप संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और भी तरह के सवाल हैं इसमें, जैसे एक दो सवाल और लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज से। अगली एक्सरसाइज है आपकी 5.1.5। इसमें कुछ सवाल आपको दिए हुए हैं, जैसे 1.5 का एक सवाल है आपका, ये लिखा हुआ है 3 + √3 और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 - √3। ये सवाल है, इसमें आपको सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके बताएंगे, जो आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b बराबर a² - b² होता है। ठीक है, और एक आपको अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो आपको पहले इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर दोनों से जो निकलेंगे वो आपके सेम निकलेंगे, और कोई सा भी मेथड जो है वो गलत नहीं है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो पहले हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका a रहेगा और ये आपका b रहेगा। तो a की जगह पे हमने 3 रख दिया, और इसकी पावर 2 लगाना है तो 2 लगा दो, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, √3 इसके ऊपर भी हम 2 पावर लगाएंगे। जब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 माइनस √3 × √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9 आएगा। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी संख्या है तो आपका 3 आ जाएगा। अब 9 में से आपका 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीके से करके बताते हैं। ये तो आइडेंटिटी से किया है, फॉर्मूले से किया है। जब आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ इसको जरा हम एक करते हैं और यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3 + 3 दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 - √3। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 का इससे होगा, 3 का √3 से मल्टीप्लाई करेगा होगा तो इस 3 का ये इस 3 का इससे नहीं होगा, इसका इससे होगा, इसकी जो करनी है इससे होगा, तो 3 का 1 से होगा, तो 3 बन गया 3 √3 आएगा। और जब इसका इससे करेंगे तो एक अंदर वाली एक बाहर वाली, अंदर वाली बाहर वाली, तो बाहर वाली का बाहर वाली से अंदर वाली का अंदर वाली, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1, तो 3 बन गया 3, यानी 3 आ गया आपका। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस बनाएंगे √3, ये हो गया। अब इसका इससे होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 का 3 में करेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक सी संख्या हो जाएगी, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 3 आएगा। अब एक जैसा इसमें देखना है, एक जैसा आपको ये दोनों दिख रहे होंगे, 3 √3 और 3 √3, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका क्या बचेगा 9 - 3। अब 9 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है,
तो इस प्रकार से स्टार्ट किया। अगर कोई भी